उधर गाजा में हमास से जंग लड़ रहे इजराइल पर हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। दावा किया गया कि लेबनान के इस चरमपंथी संगठन ने इजराइल को साल 2006 में किए गए अपने खौफनाक हमलों की याद दिला दी और रात के वक्त उसके उत्तरी इलाके को निशाना बनाकर वहां रॉकेटों की बारिश कर दी। तस्वीरों में दिखा कि अंधेरे को चीरते हुए हिजबुल्लाह के वो रॉकेट एक एक कर टारगेट की ओर बढ़े। 2-4 नहीं बल्कि आसमान में दर्जनों रॉकेटों का जाल नजर आया। एक साथ इतने रॉकेटों को देखकर लगा कि वो जहां भी गिरेंगे वहां जिंदगी का नाम और निशान मिटा देंगे। लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के इस बड़े हमले को नाकाम करने का दावा किया। इजराइल की मीडिया के मुताबिक लेबनान से दागे गए ज्यादातर रॉकेटों को हवा में ही तबाह कर दिया गया और ये काम इजराइल के सुरक्षा कवच माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने किया। तस्वीरों में दिखा कि हिजबुल्लाह के रॉकेट टारगेट पर पहुंचने से पहले ही हवा में एक एक कर बर्बाद हो गए। रॉकेटों के फटने से आसमान में ऐसे धमाके हुए जैसे दिवाली के पटाखे फूट रहे हों। यह हमला लेबनान के दक्षिणी बॉर्डर से लगने वाली इजराइल की उत्तरी सीमा पर मौजूद हुला घाटी में किया गया और दावा किया गया हमास के समर्थन के नाम पर हिजबुल्लाह के लड़ाके इस इलाके को कई बार दहला चुके हैं। लेकिन इजराइल के मीडिया के मुताबिक उनके नए हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इस हमले के बाद हुला घाटी और उसके आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। इजराइल की मीडिया ने हिजबुल्लाह के इस हमले को साल 2006 में किए गए उसके हमलों से भी बड़ा बताया। दावा किया गया कि इजराइल पर एक ही झटके में 30 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए गए। लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल का पुराना दुश्मन है। उसके लड़ाकों ने जुलाई 2006 में इजराइल के 2 सैनिकों को अगवा कर लिया था। इसके बाद इजराइल और लेबनान के बीच 34 दिनों तक जंग चली थी। उस जंग के दौरान लेबनान में करीब 1100 लोगों की मौत हुई थी और 160 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे। लेकिन इसी बीच हिजबुल्लाह ने एक बार फिर ऐसा हमला कर दिया कि इजराइल के लोगों को साल 2006 की भयंकर जंग याद आ गई।